हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम आरपीएफ सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल 2024 एग्ज़ाम के लिए टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाएंगे, जो सभी के सभी प्रश्न आपके आरपीएफ 2024 एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आज के प्रैक्टिस सेट में दोस्तों ऐसे टाइप के क्वेश्चन रहेंगे जहाँ से आरपीएफ के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अक्सर इन टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद किसके द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 105 द्वारा भारत संविधान के सदनों और उनके सदस्यों, समितियों की शक्तियों और विशेषाधिकार प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था मुनरो प्रणाली भी कहलाती है? बेसिक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रैयतवाड़ी प्रणाली या मुनरो प्रणाली भी कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री प्रोत्साहन योजना या श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? सभी बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप सिलेबस कंप्लीट पढ़ चुके हैं तो सभी के सभी क्वेश्चन आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 या धर्मनिरपेक्ष शब्द को संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता रहेगा साथ में कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इससे आपको रिवीजन भी हो जाएगा दोस्तों और प्रैक्टिस भी हो जाएंगे अच्छे से। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान अनुसूची 7वीं अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आज का पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। नए स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें और आज का कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इन सभी ऑप्शन अगर आप ध्यान से पढ़ें तो 5 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी के साथ यह आंदोलन समाप्त हुआ था। यह ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला हॉकी संघ निम्नलिखित में से कौन सा था? भारत का पहला हॉकी संघ इनमें से बंगाल हॉकी एसोसिएशन या भारत का पहला हॉकी संघ था। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माजुली द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? माजुली नदी द्वीप या भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है या स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर ए आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य के बारे में संस्तुति के लिए कांग्रेस पार्टी ने 1976 में समिति का गठन किया था। मौलिक कर्तव्य से संबंधित 1976 में जो बैठक की गई थी या सरदार स्वर्ण सिंह समिति के नाम से। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, सराय नूर महल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यह स्थित है पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किताब उल हिंद या अरबी भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? देखिए, आज के सभी क्वेश्चन का अगर प्रैक्टिस नहीं लगाएंगे तो आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। तो अब से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें और साथ ही 50 क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या रहेगा वीडियो के अंत में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया गया था सन 1947 को। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस भवन की डिजाइन FW स्टीवंस द्वारा तैयार की गई थी? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस या FW स्टीवंस द्वारा तैयार किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्त यानी समुद्री खाई हिंद महासागर में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, सुंडा गर्त या हिंद महासागर में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, दिसंबर 2023 में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा है कि भारत 2030 तक दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, तीसरी, चौथी या पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, याद रखेंगे। भारत 2030 तक दोस्तों दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, किसके अनुसार? S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की सबसे लंबे समय तक कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर आंसर याद रखेंगे, बालास्थी विकार या इसे रिकेटस रोग के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। पहली बौद्ध संगीति, दूसरी बौद्ध संगीति, तीसरी, चौथी, या सभी को दोस्तों याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। कनिष्क के समय में या चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए यह क्वेश्चन थोड़ा PDF थोड़ा दोस्तों ब्लर हो गया है, अगर आप टेलीग्राम से डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से आपको फ्रेश मिलेगा। फिलहाल इसे एडजस्ट करें, मैं क्लियर बता रहा हूँ, अब उसे पढ़ के भी आंसर लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 16वीं शताब्दी ईस्वी में लड़ा गया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध यह लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, पुरुष के 2011 के ICC विश्व कप फाइनल में निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौतम गंभीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी या दक्षिण में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, या नर्मदा नदी या दक्षिण में अवस्थित है दक्कन का पठार, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप डेली RPF के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें क्योंकि आने वाला सभी वीडियो आपके RPF एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। पुलकेशिन सिंह द्वितीय रवि कीर्ति की चालुक्य या पुलकेशिन सिंह द्वितीय के दरबारी कवि थे या रवि कीर्ति, आंसर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 20, या सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है इनमें से व्यास सम्मान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 से निकटतम होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु का अपवर्तनांक 1 के निकट होता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सबसे उत्तरी वन क्षेत्र है और 50 डिग्री चैनल नॉर्थ 10 डिग्री चैनल नॉर्थ के बीच कठिन जलवायु की स्थितियों में बढ़ने वाले कम या अधिक परिवर्तीय जंगलों में एक परिध्रुवीय बेल्ट बनाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनमें से ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। देखिए क्वेश्चन के आंसर आपको थोड़े धुंधला दिखेंगे दोस्तों क्योंकि इसका स्कैन थोड़ा अच्छा से नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 है, माधव गाडगिल पैनल के पर्यावरण से संबंधित है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा माधव गाडगिल पैनल या पश्चिमी घाट के पर्यावरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन और आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3:2, या भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार ध्वज की लंबाई एवं ऊंचाई होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिहार में खोजा गया रामपूर्वा बेल स्तंभ शिखर अब किस में रखा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे, भारतीय या राष्ट्रीय भवन में रखा गया है रामपूर्वा बेल स्तंभ शिखर। इस क्वेश्चन का आंसर ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के उत्तर प्रभाव के रूप में निम्नलिखित में से किस घटना घटित हुई। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 से हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लगभग कितना होता है।
हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 31 फसल कटाई पर्व हरेला किस राज्य में मनाया जाता है? फसल की कटाई या पर्व हरेला मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का वेग आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखिका एवं लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यान मार्टेल या लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखिका या लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 34 भारत में एंजल कर या किससे संबंधित है? एंजल कर या संबंधित है ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा स्टार्टअप से। क्वेश्चन नंबर 35 भारत की नृत्य शैलियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इन सभी युग्म देखें तो इनमें से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा गोरिया कर्नाटक से संबंधित नहीं है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? आंसर हो जाएगा टोटल 8 अनुसूचियाँ थी और 395 अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 37 भारत के स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 मुगलों से घरेलू जीवन को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता था? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हरम का उपयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 39 आषाढ़ी बीज या एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पर्व है जो वर्षा ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है। इनमें से राइट आंसर हो जाएगा कच्छ नववर्ष या एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पर्व है। आगे बढ़ेंगे, बचे हुए 10 क्वेश्चन को जल्दी से प्रैक्टिस लगाएंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा चंद्रगिरी या विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय हिमनद ग्लेशियर है? इनमें से आंसर हो जाएगा पिंडारी या भारतीय हिमनद ग्लेशियर है। क्वेश्चन नंबर 42 विंडो क्लीनर में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार पाया जाता है? विंडो क्लीनर में इनमें से पाया जाता है ऑप्शन नंबर बी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 43 अरिवादा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा ओलिव रिडले कछुआ या अरिवादा शब्द से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44 तापी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा दोस्तों तापी नदी या राजस्थान राज्य से प्रवाहित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 45 हवा में गर्म किए जाने पर सिंदूर के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा हवा में गर्म किए जाने पर सिंदूर या मरकरी ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ से है आदि व लोकसभा का सदस्य हो, तो इसका अर्थ होता है प्रधानमंत्री। सदन का नेता इसका अर्थ होता है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य अभ्यासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? क्वेश्चन नंबर 47 का अगर आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा गरुड़ शक्ति या भारत और इंडोनेशिया के बीच एक सैन्य अभ्यास है। ऑप्शन नंबर सी आंसर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 भारत की पनबिजली परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इनमें से कौन सा युग्म सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए आंसर याद रखेंगे काटेश्वर परियोजना या उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 49 इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक शैव संप्रदाय नहीं है? इनमें से एक शैव संप्रदाय नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पंचरात्र। क्वेश्चन नंबर 50 होगा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी धातु अभिक्रिया श्रृंखला को शीर्ष से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा लेड।
देखिए दोस्तों, आज के सभी 50 जीके जीएस क्वेश्चन के प्रैक्टिस लग चुके हैं और डेली आप जीके जीएस क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।